नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज़ हो गई है हमारे शरीर में जिससे आजकल देखा गया कि 30 से 35 साल के लोगों में भी कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती हुई चली जा रही है और साथ ही साथ एजेड में हो ही जाता है। क्योंकि दोस्तों आजकल की जो रहन सहन है, खान पीना है, जिसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता होता वो भी हम खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक फैटी पैक्स जैसी संरचना होती है जो कि हमारे हार्मोन्स को, डाइजेशन को, इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में, नसों में, पूरे शरीर में, ये कोशिकाओं में पाया जाता है दोस्तों, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा भी रोल होता है हमारी बॉडी में कि इन सब चीज़ों को मेंटेन करता है, डाइजेशन को, हार्मोन्स को, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेंटेन करता है। दोस्तों ये ज़्यादातर होता क्या है, जैसे अगर आपके बॉडी में एक्सेसिव ज़्यादा हो जाता है वो आपके हार्ट तक भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दोस्तों अगर आर्टरीज में आपकी ब्लॉकेज हो गया है तो ब्लॉकेज होता क्यों है? दोस्तों जैसे कभी कभार हम देखते हैं कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है बहुत ज़्यादा चला जाता है, जिसको हमको पता ही नहीं लगता कि इस कारण हमको ये दिक्कत हो रही है या बीपी बढ़ने लगता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारा कोलेस्ट्रॉल भी एक ऐसा ही रोल निभाता है हमारी बॉडी को लेकर। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो हम लोग नज़रअंदाज भी कर देते हैं, कई लोगों को कि इसके बारे में नहीं पता होता कि हमारा ये बढ़ गया। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारी नसों में जो कोशिकाएं होती है उससे एब्जॉर्ब हो जाता है। दोस्तों हमारे शरीर में कई ऐसी कोशिकाएं होती है जो कोलेस्ट्रॉल को अपने आप बना लेती है अगर शरीर को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग बाहर से कोलेस्ट्रॉल जैसे ले लेते हैं जिनको ज़्यादातर दिक्कतें होती, जैसे कि अपने एनिमल्स से भी ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल निकलता है, एनिमल के प्रोडक्ट्स से जैसे दूध, दही, पनीर, घी, मक्खन, इन सब से भी अंडा हो गया, मीट हो गया, इन सब में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, जिसके अगर हम ज़्यादा एक्सेसिव में ले लेते हैं और ये सब खा लेते हैं जिससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और वो हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो हमारी कोशिकाओं में रुक जाता है और डाइजेशन में भी हमारी दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से कोशिकाएं होती है वो पतली होती चली जाती, जो हमारे ब्लड को फ्लो देने में रुकावट पैदा करती है, जिसके चक्कर में हमारे साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज पैदा कर देता है हमारे कोशिकाओं में, जिसकी वजह से वो हमारे हार्ट में ब्लॉकेज होने शुरू हो जाते हैं और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और अब हमारा अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाता है। दोस्तों ये सब कोलेस्ट्रॉल के कारण ही होता है। अब मैं इसके टाइप्स बता देता हूँ दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या इसमें प्रॉब्लम होती है और कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए नुकसानदेह है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल में हमारे पास सबसे पहले नंबर आता है HDL। HDL मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मतलब हमारे में ये सबसे अच्छा बोला गया है कि हाई डेंसिटी वाला जो लाइपोप्रोटीन होता है वो हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव और हार्मफुल नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इफेक्टिव हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करता है और उसकी संरचना को अच्छे से बॉडी में ले जाता है। तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दूसरा हमारा आता है LDL मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। दोस्तों ये हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, ये बहुत ही बैड होता है, क्योंकि जो हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब हुआ है उसको ये और ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से हमारे कोशिकाओं में ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। और दोस्तों तीसरे नंबर पर हमारा आता है BDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। दोस्तों ये भी बहुत ही हार्मफुल होता है अगर इसकी पोटेंसी इंक्रीज हो गई है बॉडी में या फिर इसके कोई भी दिक्कत आ जाती है जिसकी वजह से हमारा ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो दोस्तों ये भी हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। और साथ ही साथ दोस्तों हमारा एक चौथे नंबर पर आता है BDL मतलब वेरी लो लाइपोप्रोटीन वाला होता है। तो दोस्तों इसमें देखा गया है कि क्या होता है कि वेरी लो जो डेंसिटी वाला लाइपोप्रोटीन होता है ये बहुत ही हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से हमको हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर सब ये सब चीज़ें हमारे शरीर में देखने को मिलती है। दोस्तों मैं इसके बारे में अच्छे से डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि इसके मैं आपको पिक लगा दूंगा जिसकी वजह से हमारा जो चार्ट होता है उसमें आपको पता लग सके कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है
कितनी रेंज तक नॉर्मल होता है और कितने तक नहीं नॉर्मल होता है, उसके आप समझ जाएंगे कैसा क्या होता है, उसकी मैं आपको पिक्स लगा दूंगा दोस्तों। साथ ही साथ वीडियल के बाद आता है ट्राइग्लिसराइड होते हैं दोस्तों। अगर हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाते हैं तो भी हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरुआत हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्बेशन में दिक्कत आती है और उससे हमारे अटैक और हार्ट में बहुत ही प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों हमारे बॉडी में रेंज कितनी होनी चाहिए कोलेस्ट्रॉल की, उसके बारे में आपको चार्ट के माध्यम से आपको डिटेल से समझाऊंगा दोस्तों। जो कि हमने देखा है, सबसे पहले जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है वो 200 से नीचे नहीं होना चाहिए दोस्तों, 200 ही होना चाहिए। अगर 200 से ऊपर है तब भी दिक्कत है, 200 से नीचे है तब भी दिक्कत है दोस्तों। 200 तक हमारी नॉर्मल रेंज होती है, 240 से अगर एबव हो जाता है तब हमारे हार्ट में ब्लॉकेज शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमको दिक्कत आती है। अगर HDL के जो है रेंज 50 से ज़्यादा है तो अच्छा है, अगर 50 से नीचे आना लगता है या 50 से ज़्यादा 60 तक पहुँच जाता है तो हमारे लिए बड़ा हार्मफुल हो जाता है दोस्तों। अगर LDL की हम बात कर लें तो दोस्तों LDL अगर 130 से नीचे है तो हमारे लिए अच्छा है, और अगर 160 से ऊपर हो जाता है दोस्तों वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्योंकि दोस्तों ये सब हमारे जो रेंजेस हैं, हमारी बॉडी में ब्लड की जो रेंज होती है कोलेस्ट्रॉल लेवल को लेकर के, तो उसमें अगर हम देखते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती दोस्तों। ट्राइग्लिसराइड भी अगर हमारे 200 से नीचे ज़्यादा चले जाते हैं या 200 से ज़्यादा हो जाता है तो हमको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होने से हो जाती है, हमारी कोशिकाएं सिकुड़ने लगती है और कोशिकाओं में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बैग जैसा इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा खून का दौरान अच्छे से नहीं हो सकता और ब्लॉकेज की स्थिति शुरू हो जाती है दोस्तों। ये जो हमने रेंज बताई है कोलेस्ट्रॉल की और ये सब इसमें, तो दोस्तों ये सब देखा गया है कि इसमें कई लोगों का कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पर होता है, तो दोस्तों आप ज़रूर अपनी जांच करवा लें। और दोस्तों इसमें ब्लड की ही जांच होती है, इसके अलावा कोई इसका ऑप्शन नहीं होता कि कौन सी हम जांच कराएं कौन सी नहीं कराएं दोस्तों। इसमें आप लिपिड प्रोफाइल आप करा सकते हैं, और लिपिड प्रोफाइल दोस्तों कैसे करानी, कई लोगों ने बोला है कि डॉक्टर साहब मैं किस समय अपना खून की जाँच कराऊँ जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल सही से पता चल सकता है। दोस्तों अगर आपको अपनी जाँच करवानी है तो सबसे पहले आप अगर रात में आप खाना खा के सो जाते हैं 12 घंटे बाद, अगर रात में सो करके सवेरे जब आप उठते हैं फ्रेश हो जाइए, उसके बाद सीधे आप ब्लड को सैंपल देकर आ सकते हैं पैथोलॉजी में। क्योंकि अगर आप खा पी के ब्लड सैंपल देके जाकर तो कोलेस्ट्रॉल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है, एब्जॉर्बेशन भी नहीं हुई होती, इसलिए रात के बाद आप जब मॉर्निंग में उठते हैं तभी आपको ब्लड का सैंपल लेना चाहिए, जिसकी वजह से आपका लिपिड प्रोफाइल जो है वो अच्छे से आपकी जांच हो जाएगा। जब आपकी रिपोर्ट आती है तो उसमें आपको पता लग जाता है कि हमारा क्या चीज़ बढ़ा हुआ और क्या हमारे लिए दिक्कत कर रहा है दोस्तों। इस टेस्ट का ब्लड टेस्ट का नाम होता है लिपिड प्रोफाइल, जो कि आप कंप्लीट ब्लड से भी करा सकते हैं लिपिड प्रोफाइल की। दोस्तों ये ज़रूरी होता है कि ये आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है दोस्तों। अब हम इसके कॉज की बात कर सकते हैं, क्या कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। हमने देखा है कि कई लोग खाने पीने से लेकर के कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं या खाने के शौकीन होते हैं, जिसकी वजह से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है दोस्तों। आजकल हम लोग देखते हैं कि बाहर के ज़्यादा खाने के शौकीन होते हैं, जैसे हम लोग बाहर मार्केट में गए डेली समोसा खा लिया, टिक्की खा ली, बर्गर खा लिया, मोमोज खा लिए। इन सब चीज़ों खाने से दोस्तों हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ा जाता है और हमारा डाइजेशन भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा लीवर किडनी ये सब अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा हो चुका है, जो कोशिकाएं होती है, आर्टरीज होती है, उसमें इतना बैक्स जैसे फैटी चीज़ जमा हो चुकी होती है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। जैसे लोग बोल देते हैं कि हमारा डॉक्टर साहब फैटी लीवर हो गया, तो दोस्तों ये फैटी लीवर उन्हीं कारणों से होता है जो हम लोग ज़्यादातर बाहर की चीज़ें खाते हैं या इनटेक करते हैं, उसकी वजह से हमारा ये दिक्कत आती है दोस्तों। दूसरे नंबर पर आता है ओबेस। अगर आप मोटे हैं ज़्यादा और आपका वजन नहीं घट पा रहा है और आप तब भी आप ऑयली चीज़ें, फास्ट फूड वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा खाने के शौकीन है, तो दोस्तों आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जाहिर सी बात है बढ़ ही जाएगा दोस्तों। और तीसरा कारण होता है जैसे कि कई बार आपके फैमिली मेम्बर्स में या फिर जैसे देखा गया है कि आपको जेनेटिकली भी हो सकता है, जैसे आपका मदर का भी अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, फादर का बढ़ा हुआ होता है, तो आपका भी जायज़ सी बात देखा जाता है कि आपका भी 50% बढ़ा हुआ आता ही है दोस्तों। ये तो थे हमारे रिस्क फैक्टर या कॉजेस वगैरह बोल देते हैं जिनको
हमको ये। और दोस्तों अब मैं रिस्क फैक्टर की बात कर लेता हूँ। वो रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। हमने देखा है कि रिस्क फैक्टर में 35 से 60 साल की उम्र के लोगों को देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमको ये हार्ट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में एक ऐसी कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे हार्ट की ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि हमारे जो ब्लड को ले जाने वाला और इनटेक करने वाला संकुचन और निवेदन जो भी होता है वो हमारे हार्ट ही करता है। रिलैक्सेशन करना, पंपिंग करना, ये सब हमारा हार्ट का ही काम होता है, जो ब्लड की फ्लो को पूरे शरीर में पहुंचाता है। दोस्तों अगर हमारी आर्टरीज में, कोशिकाओं में अगर कोई भी चीज़ ब्लॉकेज या फिर कोई भी चीज़ रास्ता ही अवरोध हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड आगे ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, तो फिर हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है और हमारी नसें ब्लॉकेज हो चुकी है, जिसकी वजह से हमको हार्ट की प्रॉब्लम 80% से 90% तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है, हार्ट की डिजीज या मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मतलब हार्ट से रिलेटेड जितनी बीमारी होती है वो इन्हीं की वजह से ज़्यादातर देखी गई। या फिर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनकी वजह से भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है। लेकिन 50 से 60% देखा गया कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपका ये ज़्यादातर दिक्कतें आती है। चलो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं होम्योपैथी मेडिसिन की। हमको होम्योपैथी मेडिसिन कौन सी लेनी चाहिए और कितनी पोटेंसी में लेना चाहिए और कितना खानी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमारी होम्योपैथी मेडिसिन आती है कोलेस्ट्रॉलम, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल से नाम से आपको पता ही लग गया कि कोलेस्ट्रॉलम किसके लिए काम करता है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉलम 3x में आपको 3 गोली दिन में 3 बार लेना, ये बायो कॉम्बिनेशन नंबर होता है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉलम एक इसलिए इसका नाम है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की ही उस फैटी जो होता है उसी के ही ये लोग होम्योपैथी में बनाई गई है कोलेस्ट्रॉलम के नाम से, क्योंकि अगर उससे मेडिसिन नहीं बनेगी तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं कम कर पाते हैं। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉलम 3x को आपको 3 गोली दिन में 3 बार लेना, और साथ ही साथ दूसरे नंबर पर हमारी मेडिसिन आती है एडल, ADEL नंबर 28। तो एडल कंपनी की नंबर 28 आपको जरूर लेना है। दोस्तों ये जो मेडिसिन है 28 नंबर, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ये आपका शरीर में एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल जो आर्टरीज को कोशिकाओं में जमा हुआ है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन, हार्ट प्रॉब्लम, BP की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें जो ज़्यादा होता है वो उसको गलाने लगता है, मतलब उसको एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को निकाल देता है, जिसकी वजह से आपको ये सब जो समस्या हो रही थी हार्ट में। दोस्तों ये जो 2 मेडिसिन मैंने बताई है आप एक डॉक्टर की कंसल्टेशन पर ले, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तभी। अगर आपको नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल है तो आप ये ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, आपको ज़्यादा दिक्कत हो, तो आप मेरी राय में एक डॉक्टर से कंसल्टेशन करके ही ले, या फिर आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसकी वजह से मैं आपको कंसल्टेशन दे दूँगा और आपको जो भी पूछना है उसके बारे में आपको डिटेल से मैं जानकारी दे दूँगा। दोस्तों ये जो मेडिसिन है आपको 3 से 4 महीने या 5 से 6 महीने कंटिन्यू लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये आपका कोलेस्ट्रॉल एकदम से नहीं घटा देंगी। कोलेस्ट्रॉल तो ये धीरे धीरे आपके बॉडी से रिमूव करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों आपको इसमें मैं टिप्स बता देता हूँ कि आपको क्या नहीं खाना। दोस्तों आपको ऑयली चीज़ें बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, फास्ट फूड आपको जितना भी खाते थे वो सब बंद करना पड़ेगा। दोस्तों अगर ये सब आप नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपको ये जो समस्या हुई है, तो आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नहीं घट पाएगा। मेडिसिन एक हद तक ही काम करती है जब तक आप अपनी बॉडी से इन सब चीज़ों को नहीं निकालते, क्योंकि आपकी माइंड में ही एक हो जाता है कि नहीं हम वो भी खाएंगे, दवाई खा रहे हैं तो जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि दवाई से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा दिक्कत कर जाता है अगर आप तो ये सब चीज़ें खाते रहें। कई पेशेंट बोलते हैं डॉक्टर साहब हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं कम हो पा रहा दवाई से। तो दोस्तों मेरी एक यही एडवाइस है कि आप मेडिसिन के साथ साथ अपना रूटीन जो है, आपका डेली रूटीन आपको चेंज करना पड़ेगा। मैं दोस्तों एक ऐसा ही वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि आपको क्या खाना है कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपको बढ़ जाए, लेकिन तब भी मैं थोड़ा बहुत इसमें बता देता हूँ कि आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी चाहिए, गर्म पानी सुबह शाम पीने की आदत डालें, और जब भी आपको खाने का शौक़ हो या भूख लग रही हो तो उसके लिए आप ग्रीन सैलेड वगैरह ले सकते हैं। तो दोस्तों मार्केट में हर चीज़ का प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है, जैसे खीरा, ककड़ी, अगर आपको ज़्यादा शौकीन हो तो चना ले लें, या फिर उसको पानी में भिगाकर अंकुरित करके उस चीज़ को आप खा सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों बाहर की तली हुई चीज़ें, फास्ट फूड हो गया, पराठे हो गए, पूड़ियाँ हो, कचौड़ियाँ हो गई, ये सब चीज़ें जितनी ही आप अवॉइड करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा।
आशा करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जा करके सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी आप दबा दें, जिससे हमारे नए नए जो वीडियोस आते हैं वो आपको नोटिफिकेशन में पता चल सके और आपको जिस वीडियो की तलाश थी वो आपको मिल जाएगा दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।